नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक देवी देवताओं की साधना बताऊंगा जो 41 दिन की रहेगी। इस साधना से आपको क्या क्या अनुभव होंगे, क्या क्या आपकी देवी देवताओं की शक्ति जागृत होगी, आपको क्या क्या इसके लाभ देखने को मिलेंगे। आपको पूरी तरीके से विधि विधान बताऊंगा। इसमें परहेज भी आपको करने पड़ेंगे 41 दिन तक, और एक भी परहेज टूटना नहीं चाहिए। अगर परहेज टूटा तो आपकी जो भी आप सेवा साधना कर रहे हो ये वहीं के वहीं रुक जाएगी, फिर आपको दोबारा से 41 दिन करने पड़ेंगे। इसलिए परहेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ परहेज के बारे में कि परहेज आपको क्या क्या करना है। सबसे बड़ा परहेज जो रहेगा वो रहेगा ब्रह्मचार्य का। ठीक है, ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना, वो भी पूर्ण रूप से। ठीक है ना, ब्रह्मचार्य का आप पालन कीजिए। दूसरा परहेज रहेगा, आपको नाखून नहीं कटवाना, आपको बाल नहीं कटवाने। दूसरा, तीसरा, ठीक, ये परहेज आपको जरूरी ध्यान रखना है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे परहेज आपको करना है। किसी बाहर व्यक्ति से, बाहर या घर में किसी भी व्यक्ति से आपको हाथ नहीं मिलाना है। ठीक है, एक बार कि घर में, आपके खुद के घर में हाथ मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर तो आपको मिलाना ही नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो ये परहेज क्यों किए जाते हैं और हर परहेज का अलग महत्व है, हर परहेज क्यों किए जाते हैं, ठीक है, हाथ नहीं मिलाना, हाथ क्यों नहीं मिला सकते, अगर आपको ये सब भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि ये परहेज के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या क्यों क्यों ये परहेज करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको ये परहेज समझ में आ गया कि आपको हाथ नहीं मिलाना, किसी व्यक्ति से गले नहीं मिलना, पलंग पे नहीं बैठना, खाट पे नहीं बैठना। कोई तकत होते हैं ना, जैसे तकत डाल देते हैं उस पर नहीं बैठना आपको। कई बार ऐसा होता है कि फट्टे लिए, मतलब कि एक फट्टा ले लिया, उसके 4 पाए बना दिए, उसके ऊपर बैठते हैं लोग, तो उसके ऊपर भी आपको नहीं बैठना। उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग बैठ जाते हैं कि पलंग थोड़ी है ये, उस पर बैठ जाते हैं, तो आपके परहेज खंडित हो जाते हैं। इसलिए आपको उस पर भी नहीं बैठना है। आपको ये चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है। आपको किसी के घर नहीं जाना, मतलब किसी के, मतलब कि किसी के भी आपको घर नहीं जाना, सिर्फ अपने घर में रहिए। ऑफिस जाते हो ऑफिस जाइए, बिजनेस है शॉप पे जाते हो या फिर शोरूम पे जाते हो, कहीं भी जाते हो वहाँ जाइए अपने काम के लिए। ऑफिस जा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन आपको किसी के घर पे नहीं जाना। ठीक है ना, किसी के घर का कुछ खाना नहीं है, किसी के घर का पानी तक नहीं पीना। अगर पानी आपको पीना है या तो बाहर से खरीद के पीजिए या फिर खुद अपना साथ में लेके जाइए। बाहर से आपको किसी भी व्यक्ति के यहाँ से आपको पानी नहीं पीना है। ठीक है, आप अगर से मतलब कि जॉब बिजनेस कुछ नहीं करते, अभी घर पे हो, पढ़ाई करते हो, तो आपको सेवा कितनी बार लगानी है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सेवा कितनी बार लगानी है। सेवा कम से कम आप 2 बार तो लगाइए, लगाइए। 2 बार तो लगानी है। अगर इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी भी बार आप लगा सकते हो वो आपकी इच्छा वाली बात है। जितनी भी बार आप लगा सकते हो। अगर घर में फ्री हो तो ज़्यादा टाइम लगा लीजिए। अगर कोई जॉब बिजनेस या कुछ भी चीज़ करते हो, आप स्टडी करते हो, तो कम से कम दिन में 2 बार तो लगानी है आपको ये सेवा। ठीक है, अब मैं थोड़े से और परहेज आपको बताता हूँ। आपको सात्विक भोजन करना है, किसी भी चीज़ का, मतलब कि नशे इत्यादि का आपको उपयोग नहीं करना है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये एक परहेज ये भी हो गया। दूसरा और मैं आपको बता दूं, और दूसरा जो परहेज है, आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे सोवड़ भी होती है, हर चीज़ें होती हैं। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना। अगर आपको किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आप सिर्फ इसके लिए, ठीक है, अपने देवी देवता से माफ़ी मांग के, क्षमा मांग के आप जा सकते हो। ठीक है, जाने के बाद में आपको घर आके एक जायफल की भेंट दे दीजिएगा, जोत कपूर में जायफल चढ़ा दीजिएगा और लौंग का जोड़ा चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप जान पूछ के जा रहे हो। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप जा सकते हो, वरना आपको नहीं जाना। आप खाना अगर खुद बना के खा सकते हो अपने हाथ से तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना के खा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा आप थोड़ा बहुत तो खुद बना के खा ही लीजिएगा। अपने देवी देवताओं को जो भोग लगाना है आपको, उसको घर में आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, देवी देवता को भोग लगा दिया, वो हटा के रख दिया सिलाने के लिए, तो आपको ये नहीं करना। आप थोड़ी देर देवी देवता के सामने रखिए और वो भोग आपको खुद अर्पित करना, खुद खाना है। ठीक है, इसके बाद अभी मैं आपको यही परहेज बता रहा हूँ, ये थोड़े से परहेज हैं, आपको इन परहेजों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको सेवा बताता हूँ कि आपको सेवा किस तरीके से करनी है और आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे सेवा में। अब मैं आपको बता दूं आपको हुक्का किस तरीके से लगाना है। हुक्के के पूरे विधि विधान आपको पता ही होगा। ठीक है ना, उस तरीके से आप हुक्का लगाइए। हुक्के के साथ में आपको क्या करना है, आपको आप एक लौंग का जोड़ा चढ़ाते हो हुक्के में, ठीक है ना, आपको एक लौंग का जोड़ा नहीं चढ़ाना। आप सारे देवी देवताओं के लिए, सारे देवी देवताओं के नाम से 5 लौंग चढ़ानी है। 5 लौंग, 7 लौंग,
5 लौंग या 7 लौंग आपको ये चढ़ानी है, ठीक है। आप 11 लौंग भी चढ़ा सकते हो, 9 लौंग भी चढ़ा सकते हो, लेकिन 5 बहुत है। अगर आप इससे ज़्यादा चढ़ाना चाहते हो तो आप चढ़ा सकते हो। आप 5 लौंग का हुक्का लगाइए। हुक्का लगाने के बाद आप देवी देवता का ध्यान कीजिए। अगर आपके पास कोई मंत्र है, कोई किसी मंत्र का आप जाप करते हो तो आप उसका भी जाप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप नॉर्मली देवी देवता का ध्यान करो। जिस भी देवी देवता का ध्यान करना है आपको, मतलब कि सबका, सबसे बोलना है कि बाबा जी, देवी देवता, जो भी मेरे समस्त देवी देवता हैं, आओ मैंने आपके हुक्के की सेवा लगाई है, हुक्के की सेवा मंजूर करो। चिरागी आपको जरूर जलानी है, से हुक्के की सेवा मंजूर करो। इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। और उनसे बोलना है कि मुझे अनुभव कराओ, आप यहाँ पर आ गए हो, मेरी सेवा मंजूर कर रहे हो, मुझे अनुभव कराओ। मुझे पता चलना चाहिए कि आप हमारी सेवा मंजूर कर रहे हो। हुक्का पी रहे हो तो हुक्के के 5 घूंट लगाओ, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। इस तरीके से आपको हर एक चीज़ बोलनी है अनुभव के लिए, ठीक है। कहीं भी आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप मंत्र जाप नहीं करते हो, छोटी सी चीज़, क्यों मंत्र जाप करते हो तो एक माला या फिर मतलब कि थोड़े बहुत मंत्र जाप तक आपका ध्यान भटकता है, फिर आपका ध्यान लगने लग जाता है। अगर आप मंत्र जाप नहीं करते हो और आप देवी देवता से बोल रहे हो लेकिन मन कहीं और जा रहा है आपका, आप जो बोल रहे हो मन ही कहीं और जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एकदम शांत बैठ जाइए, देवता की तरफ देखिए, आंखें बंद करके। आपको पता रहता है कि देवता हमारे यहाँ पे हैं, जहाँ पे आपने चिरागी जलाई। अगर देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रख रखी है आपने तो अच्छी बात है। आप देवी देवता की तरफ ध्यान लगाइए। ध्यान लगा के आपको कुछ नहीं बोलना है, एकदम शांत होके देवी देवता की तरफ देखते रहिए। आपको धीरे धीरे आंखें बंद में एक रोशनी सी दिखेगी, आपको उस रोशनी को साफ करना है, ठीक है। फिर आपको देवी देवता के दर्शन होंगे, जो चीज़ आपको देवी देवता दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे। फिर अलग अलग तरीके के अनुभव होंगे, आपको खुशबू सी महसूस होगी अपने पास में, हवा का झोंका महसूस होगा। चाहे आप एक बंद कमरे में बैठो, आपको हवा का झोंका महसूस होगा। गर्मी ज़्यादा लगेगी या फिर आपको तुरंत, जैसे मान लीजिए आपको गर्मी लगने के लिए लग गई, फिर आपके वो पसीने जो होंगे वो सूखने लग जाएंगे, आपको ठंडा सा महसूस होगा। इस तरीके के आपको अनुभव होने लग जाएंगे धीरे धीरे। 41 दिन तक आप इस साधना को करिए, आपके देवी देवताओं की पावर बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम भगत बन गए, ठीक है, व्यक्ति भगत बन गया, उसके बाद क्या उसे सेवा नहीं करनी होती, उसके बाद उसे 41 दिन की 21 दिन की सेवा साधना नहीं करनी होती। मैं, अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और इस जो मैंने आपको सेवा साधना बताई, अगर आप इस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको और क्या क्या करना है इस सेवा साधना के लिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।